एग्जांपल बताता हूँ। अब हम ऐसे ट्रेड करेंगे, ठीक है, 46 पॉइंट का एसएल रख के और ऐसे ट्रेड करेंगे, क्या ये अच्छा लगेगा? मतलब तुम्हारा गोल्ड जो है 70-80 पॉइंट का मुंह देगा, तब जाके तुम 1:1 पे आओगे, क्या ये अच्छा लगेगा ट्रेडिंग के लिए? क्या ये ट्रेडिंग स्टाइल बेहतर है, अच्छी है? नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं? हम ज्यादा रिवॉर्ड लेना चाहते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारा एसएल छोटा बने, तभी रिवॉर्ड ज्यादा बनेगा, ठीक है। अब रिवॉर्ड को छोटा करने के लिए हम ये लास्ट वाले पार्ट को लेते हैं कि इधर तक, ओके। बट हम श्योर नहीं है। क्यों श्योर नहीं है? क्योंकि जोन के अंदर, इसी जोन के अंदर एक और पीओआई है, वो है आपका मिटिगेशन ब्लॉक। अब दो तरीके की कंफ्यूजन हो चुकी है। कंफ्यूजन ये कि एंट्री यहां से लें या एंट्री यहां से लें, ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई हमारे लिए। दूसरा एक डर ये है कि प्राइस एफईजी से ही चला गया तो। बिगिनर के हिसाब से सोच रहा हूँ मैं, ठीक है। तुम प्रो हो, बहुत सारी चीजें सीख चुके हो, काफी लोगों ने ये टॉपिक समझ लिया है, तो उनके लिए ठीक। मैं जस्ट एकदम फ्रेश से, पूरा एकदम स्क्रैच से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चलो ये सिचुएशन हो सकती है। बेहतर क्या है? बेहतर यही है ना कि हम इसको छोटा करने की कोशिश करें, उसमें से सही जोन पहचानने की कोशिश करें। तो पहला हमने इतना छोटा किया, या तो ये जोन या तो ये जोन से जाएगा। अब ये छोटा किया कैसे हमने? डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे गए, ठीक है। तो हमने बोला कि नहीं भाई, ये एफईजी वाला पार्ट हम नहीं ले रहे हैं, इसको कट कर रहे हैं और हम ऑर्डर ब्लॉक से जाएंगे। तो ये रेंज, अब वापस हम लोअर टाइम फ्रेम पे चले तो ये कम हो गई, एफईजी गायब। अब इधर से एफईजी स्टार्ट हो रहा है और ये ऑर्डर ब्लॉक, इतना ही रेंज बचा है। अभी भी दूसरी प्रॉब्लम ये कि ये पीओवाई या ये पीओवाई कैसे पता चलेगा? प्रॉब्लम दो है, ठीक है। प्रॉब्लम वन, ये पीओवाई और ये पीओवाई कैसे पता चलेगा? अगर यहां से जाएगा तो आप बोलोगे, आप में से कुछ लोग बोलेंगे लास्ट वाला क्यों नहीं लेके गया। अगर लास्ट वाला लेके जाएगा तो आप बोलोगे ये वाले से क्यों नहीं गया। प्रॉब्लम दोनों में है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम पे हमारा ध्यान भी है, लेकिन इसका सॉल्यूशन पे कोई ध्यान नहीं है। और वही मैं आधे घंटे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, जोन 1 एंड जोन 2 किस में बना है, किस में बना है ये ऑर्डर ब्लॉक के अंदर बना है। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक? ये जो ऑर्डर ब्लॉक की वीक है ना, ये यहाँ से वीक हाई और ये ऑर्डर ब्लॉक का लो। देखो मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ, ये ऑर्डर ब्लॉक का लो है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक का लो है एंड ये ऑर्डर बुक का हाई है, ओके। तो इस रेंज के अंदर ये दो पीओआई बने, ठीक है। इसके ऊपर के पीओआई को हमने क्या कर दिया? स्किप कर दिया। स्किप कर दिया हमने इसके अंदर के पीओआई को, सॉरी इसके बाहर के पीओआई को। हमें इसके अंदर का पीओआई चाहिए, अंदर का ही क्यों? 2 मिनट। सॉरी माफ करना, ठीक है। एक पर्सन बार बार कॉल कर रहा था तो मैंने ब्लॉक किया उसको। नाउ अंदर का ही क्यों? इसके बाद ये भी तो एक पीओआई है, देखो ये है, ठीक है। तो इसके अंदर बाहर ये भी तो एक पीओवाई है, ये हमने क्यों नहीं लिया? जबकि प्राइस इस पे आके टैप भी करेगा और मूव भी देगा, ठीक है। बट ये हमने क्यों नहीं लिया? हमने बाहर वालों को नकार दिया। क्यों नकार दिया? क्योंकि हमारे ऑर्डर ब्लॉक की लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2 इतनी ऑर्डर ब्लॉक की रेंज है, अगर उसके अंदर क्लीन पीओवाई है
जो कि लग रहे हैं कि वैलिड पीओआई है, उस कैटेगरी में हमें बाहर के पीओआई की जरूरत नहीं है। इसे समझो, अगेन समझो। जब हमारे ऑर्डर ब्लॉक में वैलिड पीओआई हो, इनसाइड बार वाला पीओआई नहीं, वैलिड पीओआई हो, तो हमें बाहर के पीओआई की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बाहर के सारे पीओआई हमने नकार दिया कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, आधे पीओआई ऐसे खत्म। अब ये रेंज है, अब इस रेंज में, ऑर्डर ब्लॉक की रेंज में, फर्स्ट पीओआई और सेकंड पीओआई, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पीओआई ऑर्डर ब्लॉक की रेंज के बाहर है, नहीं 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 नहीं, पहला पीओआई भी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है और दूसरा पीओआई भी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है। अब इन्हीं दो पीओआई पे वर्क करना है। लेकिन अब इन दोनों पीओआई में से कौन सा, अब इसके अंदर एक थियरी आती है, वो ये है कि इसको आप समझो कि ऑर्डर ब्लॉक की जो रेंज है, उसको पर जैसे ही दबाव दिया जाएगा, उसको जैसे ही दबाव दिया जाएगा, ये ज्यादा दबेगा नहीं, ये प्राइस को ऊपर फेंक देगा। और ये इसका रूल है, ये वर्क ही ऐसे करता है, ये स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग की तरह है। ये एकदम ऐसा ऐसा स्प्रिंग नहीं है कि जिसको कभी भी तुम दबा दो पूरी तरीके से दो उंगली के बीच में और दब जाएगा, नहीं। ये ऐसा स्प्रिंग है कि आप दोनों उंगली से दबाने की कोशिश करो तो भी बहुत मुश्किल से, पूरी जोर लगा दो तो भी पूरा नहीं दब पाएगा। और जब पूरा ये दब ही नहीं पाएगा, तो ये पूरा प्राइस कवर कैसे होगा? और जब पूरा प्राइस कवर नहीं होगा, तो इसको दिमाग में डालो कि प्राइस यहीं से निकल जाएगा। क्लियर हुआ? इसकी एक हद है, ये इससे ज्यादा नहीं दब सकता। और दूसरा तरीका, दूसरा ये है कि मान लो इस जोन के अंदर ये पीओआई नहीं होता, तो लास्ट जाता, डेफिनेटली लास्ट जाता, लास्ट वाला डेफिनेटली लेता। लेकिन ये, या फिर दूसरा एक और चीज हो सकती है, वो ये है कि इस रेंज के बाहर ये होता, तो भी डेफिनेटली लास्ट जाता। लेकिन ये इसके अंदर था, तो दबाव होते ही डबल पीडीआरएस बन गया, क्योंकि डेली ऑर्डर ब्लॉक की रेंज तो आ गई जो स्प्रिंग का वर्क कर रहा है। दूसरा ये वाला जो इसको और स्ट्रेंथ दे रहा है, जिससे प्राइस और जल्दी ऊपर फेंकेगा। समझ रहे हो? लेकिन ये बाहर होता, तो ये अकेला होता। ठीक है, मान लो ये बाहर है, रेंज के ऑर्डर ब्लॉक के बाहर है, ठीक है, डेली ऑर्डर ब्लॉक के बाहर है, तो प्राइस ये नो डाउट ऐसा आएगा। लेकिन इसमें इतनी पावर नहीं होती कि ये इसको प्राइस को ज्यादा दूर फेंक पाता और ये टूट जाता। और यहाँ पर दबाव कहाँ तक आता पता है? यहाँ तक दबाव आता और फिर निकलता। क्यों यहाँ तक दबाव आता? क्योंकि इस बार जब प्राइस नीचे आया, तो ये यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक नहीं था, यहाँ पर जस्ट लास्ट पीओआई था, वही लेके प्राइस गया। ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक दूसरी कैटेगरी में बाहर था। बट इस एग्जांपल में मिटिगेशन ब्लॉक अंदर है, और डेली ऑर्डर ब्लॉक के रेंज में है, तो डेली ऑर्डर ब्लॉक का दबाव और मिटिगेशन ब्लॉक का दबाव, दोनों का दबाव डबल पीडीआरएस बना, स्ट्रॉन्ग बना, और प्राइस, चीजों को समझो। ये हमारा टाइम डिजर्व करता है स्टडी के लिए। ये देखो, लाइव के अंदर करता हूँ, अकॉर्डिंग टू मैं दे दूंगा। ठीक है, मैं तो पूरा उससे पूरे तरीके से मैं, बट जितना समझ में आ रहा है उतना समझने की कोशिश करो। बीच बीच में तुम्हें लगे कि मैंने पहले तुम्हारे माइंड से ये प्रॉब्लम खत्म की कि पहला पीओआई या लास्ट पीओआई, ये प्रॉब्लम ही खत्म कर दी मैंने तुम्हारे लिए। अब उससे होगा क्या कि जब डेली टाइम फ्रेम पर एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, तो दूसरा सही जोन निकालना तुमने फाइंड कर दिया। अब सही डेफिनेटली तुम्हें 15 मिनट्स एंट्री मिल जाएगी। ओके, नाउ अब हम अगले मंडे को समझेंगे कि एंट्री कैसे लेनी है। ठीक है, एंट्री के लिए एक पुल बैक भी आता है रिटेस्ट करने के लिए, वो पुल बैक कैसे कैप्चर करना, और उसके बाद हम समझेंगे कि एक्चुअल में जो प्राइस अपसाइड के लिए फटता है, ठीक है, उसको कैसे कैप्चर करना है।
एक्सपेंशन आता है उसको कैसे कैप्चर करना है, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें तुम्हें क्लियर हुई हो। और मैं चाहता हूँ डेली टाइम फ्रेम पर जो है तुम पीवाई मार्क करो, अलग अलग चार्ट जो है तुम फाइंड करो, ठीक है। एंड ये सारी चीजों को उसके अंदर अप्लाई करने की कोशिश करो। मैं भी तुम्हें इस बार गोल्ड में कोई जोन देखने को ना मिले, दूसरे चार्ट पकड़ो, एक्सए यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई स्टॉक्स क्या पकड़ दो, मल्टीपल्स तुम्हारे पास इंडियन मार्केट के स्टॉक्स हैं। जरूरी नहीं है कि तुम उसके अंदर रियल कैपिटल लगाओ, ठीक है। मैं जस्ट चाहता हूँ तुम कोई भी प्रॉपर का 5% हुआ, फंडिंग पिप्स हुआ, इंस्टेंट फंडिंग हुआ, एक स्मॉल अमाउंट से जो है सीखने की कोशिश करो। अभी तुम्हें ग्रो करने की जरूरत नहीं है कि तुमने 1 मिलियन बना लिया या तुमने 1 करोड़ बना लिया या 10 लाख 50 लाख। मैं अभी तुम्हें सिर्फ सिखाना चाहता हूँ, पहले सीख लो। जब हमें लगेगा कि नहीं अब हम स्टेबल है तब हम रियल फंड से उतरेंगे। लेकिन डेमो में भी कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि डेमो में फीलिंग नहीं आएगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी एक अच्छे प्रॉपर का जो है फंडेड अकाउंट ले लो। अगर वो नहीं ले सकते तो एक स्मॉल कैपिटल रखो, जिससे तुम्हारी ज्यादा कॉस्टिंग ना जाए। जब रियल फंड लगा रहता है तो एक फील आता है, वो चीजों को हम रियलिटी में फील कर पाते हैं। एंड उसके थ्रू जो है आप ये सारी चीजें समझो, ठीक है? तो आने वाले 1 वीक में तुम्हें 3 स्टेप फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, एक ऑर्डर ब्लॉक, एक पीओआई निकालना। स्टेप नंबर 2, उसके अंदर जोन रिफाइन करना। और स्टेप नंबर 3, वहां से एंट्री लेना, ठीक है। और इसी के अंदर अब सारी चीजें आएंगी, इंटरनल एक्सटर्नल से लेके सब कुछ इसी के अंदर आने वाला है। और ये पार्ट अगर तुमने स्किप कर दिया, अगर इसकी प्रैक्टिस तुमने 2 वीक में नहीं की, तुम पूरी लेक्चर से आउट हो जाओगे, तुम इसको नहीं समझ पाओगे, ठीक है। जिन्होंने देर से ज्वाइन किया है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, मैं उनके लिए रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसकी टेंशन आप मत लेना, ठीक है। कल नाइट तक एप्लीकेशन में रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। अभी नो डाउट बहुत डाउट्स होंगे, क्यों? क्योंकि ये लाइव लेक्चर है, तुम पीछे रिप्ले करके बार बार उसको क्लियर नहीं कर सकते। कल शाम रिकॉर्डिंग का वेट करो, रिकॉर्डिंग आएगी, रिकॉर्डिंग देख लेना, अपनी नोट्स बनाना और एक एक पॉइंट को 10 10 20 20 बार देखना, और अपने आप ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, जस्ट मुझे मैसेज में बता देना क्लियर है, तो फिर हम यहाँ पर क्लोज। ओके, नाउ मैं मेजोरिटी जो है चीजें समझ गया। बिटकॉइन एंड इंडियन बैंक निफ्टी, देखो निफ्टी बैंक निफ्टी में मैं चार्ट पहले अप्लाई कर, मोस्टली मैं उसी में एक्सप्लेन किया करता था। मेरे सारे यूट्यूब के मोस्टली सारे वीडियोस इंडियन मार्केट में ही है। मेन इशू क्या है? मेन इशू ये है कि अभी सेबी का रूल ये है कि तुम 3 या 4 महीने का चार्ट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। एंड मैं ये सारी चीज़ों में फंसना नहीं चाहता। ऑनेस्टली बोलूँ, मैं अभी भी दूसरी कोई कंट्री में शिफ्ट हुआ नहीं हूँ, ठीक है। मेरा प्लान है कि 1 मंथ के बाद मैं शिफ्ट हो जाऊँ। बट मैं ये सारी चीज़ें लीगल मसलों में नहीं फंसना चाहता, बस मेरा यही एक इशू है। क्योंकि मेरी पूरी फैमिली यहाँ पर रहती है, मैं यहाँ पर रहता हूँ, मेरी पूरी वेल्थ से लेके मेरा घर लेके सब कुछ मेरा यहाँ पर है, ठीक है। सारे कंटेंट क्रिएटर, सारे यूट्यूबर भाग चुके हैं, एक डर रहता, स्टिल मैं यहाँ पर टिका हुआ हूँ। फॉरेक्स ट्रेडर होने के बावजूद मैं यहाँ पर टिका हुआ हूँ। अब ऐसा नहीं है कि चलो मैं इतना मैनेज कर पा रहा हूँ तो आँख के साथ खेलूं, फिर वो गलती हो जाएगी। तो वो गलती मैं नहीं करना चाहता। ओके, इसीलिए जस्ट यही एक रीजन है कि निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट मैं यूज नहीं कर सकता। ओके, रही बात बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन की भी मैं तुम्हें बता दूं कि बिटकॉइन के लिए तुम्हें कैसे यूज करना। जब तुम डेली टाइम फ्रेम पर जाओगे तो बिटकॉइन के अंदर जो है तुम रिफाइन करोगे, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर प्राइस है, एक यहाँ से एक सेल आया था, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, प्राइस नीचे, यहाँ पर प्राइस देखोगे तो प्राइस यहीं से गिर गया। अब ये यहाँ पर प्राइस चल रहा है एफजीजी पे, ठीक है। बिटकॉइन लिक्विडिटी पे वर्क करता है, आप इसको समझना। जब मैं बिटकॉइन का लेक्चर लूंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स हैं, अफगानिस्तान से स्टूडेंट्स हैं, बांग्लादेश से स्टूडेंट्स हैं, मैं समझता हूँ। वो ज्यादातर बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं, ठीक है, फॉरेक्स से ज्यादा। उनके लिए भी लेक्चर आएगा, ठीक है। बट इसके अंदर जो है तुम लिक्विडिटी को समझने की कोशिश करो। अगर तुम यहाँ पर मेजोरिटी में देखोगे तो प्राइस जो है लिक्विडिटी लिया भाग गया, ठीक है। ज्यादातर यही क्रेज करेगा, लिक्विडिटी लेगा भाग जाएगा। ये पूरा जो बिटकॉइन है लिक्विडिटी पे ज्यादातर वर्क करता है, ठीक है। इंटरनल लिक्विडिटी लिया भाग गया, इस तरीके से सारी चीजें। अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक था नहीं था,
पिछले 3 दिन की लिक्विडिटी ली, भाग गया। ये जो पूरा स्ट्रेंथ आया है, कहाँ से आया? यहाँ पर कोई पीओआई नहीं था, ठीक है। स्विंग की लिक्विडिटी और पिछले 3 दिन की लिक्विडिटी और भाग गया। लिक्विडिटी पे बिटकॉइन ज्यादा वर्क करता है, आप इसको समझना। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये 2 दिन है, इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ली और ये कैंडल। बस ये देखना है कि तुम्हारे पीओआई के साथ तुम्हारी लिक्विडिटी मेल खाती है या नहीं। यह एक अलग टॉपिक है, मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, बट अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सारी चीजें जो है हम एक साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके, एंड इथेरियम वगैरह है। मैं अभी इथेरियम में वर्क कर रहा हूँ। ये जो मैंने लाइन मार्क की थी, ये इसीलिए थी क्योंकि मैं सेलिंग में था, ठीक है। मैं अभी मोस्टली इथेरियम में और बिटकॉइन में ज़्यादा एक्टिव हूँ, तो जो लाइन मार्क की थी वो, और ये तो मैं जस्ट, ये लिक्विडिटी है। आप अगर देखोगे मैं पीओआई मार्क नहीं कर रहा हूँ, मैं लिक्विडिटी के साथ खेल रहा हूँ। लिक्विडिटी लो, ठीक है, लिक्विडिटी लो। तुम जब भी क्रिप्टो में रहो, लिक्विडिटी के साथ प्ले करो, ओके। और मैं आधे लेक्चर में था, तो मैं 56 के आसपास ही कट कर चुका हूँ क्योंकि मैं लेक्चर में था, ओके। तो तुम जस्ट लिक्विडिटी के साथ खेलोगे तो तुम समझोगे। मुझे इस पे लेक्चर लेने दो। मैंने लाइफ में कभी भी बिटकॉइन पे लेक्चर दिया नहीं है, बट इस कोर्स में जो है मैं ले दूंगा, ओके। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हो। नाउ मैं एक दो डाउट ले लेता हूँ, ठीक है। उसके थ्रू मुझे अंदाजा आ जाए कि क्या राजेंद्र सिंह चौहान एंड बलराम ठाकुर, ये दोनों के जो है मैं डाउट ले लेता हूँ। राजेंद्र सिंह चौहान, आपका माइक ऑन है। हेलो। ओके, मे भी उन्होंने ऐसे ही जस्ट हैंड रेस किया। ओके, ठीक है। हमारे पास टोटल अभी हम जो रिसेंटली मेरे 3 बैच चल रहे हैं वीकेंड में, जो है लाप्लाता का कोर्स चल रहा है, ठीक है। उसके अंदर हम बेसिक से बहुत लॉन्ग टर्म में जाने वाले हैं। दूसरा ये बैच चल रहा है सितंबर का, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ 10 लेक्चर्स हैं। एंड तीसरा लाप्लाता का सेकंड बैच स्टार्ट होगा 10 सितंबर के आसपास से, ठीक है। तो यही 3 बैच है, और इन तीनों का टाइमिंग पूरे वीक में बिजी हूँ, ठीक है। तो ये मंथ और कोई भी बैच नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि जस्ट तुम इन लेक्चर को फॉलो करो, और तुम्हें कुछ भी कभी भी कुछ ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट इस चीज़ों को समझो, ये बहुत आसान है। तुम इसको जितना डेप्थ जाओगे, आज से 6 महीने पहले कोई मेरे पास से सीखता था, उस वो स्टूडेंट जानता होगा कि ये 6 महीने पहले कैसे टीचिंग करवाता था ना, और डिटेलिंग इसके पास आ गई है। 6 महीने बाद तुम देखोगे मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। क्यों? क्योंकि ये चीजें कभी खत्म नहीं होंगी, और यही मैं तुमसे चाहता हूँ। तुम एक टॉपिक को लर्न कर लेते हो, उसको बार 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 चार्ट में अप्लाई करते रहो, बार बार चार्ट में यूज करोगे। जितने चार्ट में यूज करोगे, उतना तुम्हारे अंदर गेन आता रहेगा। कुछ ना कुछ तुम न्यू डिटेलिंग फाइंड करोगे खुद से। ये सारी चीजें आईसीटी से नहीं सीखी है। आईसीटी नहीं बताता कि देखो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो गया, ये है वो। ये सारी चीजें डिटेलिंग से आएगी। कोई, मोस्टली ज्यादातर एसएम से आईसीटी ट्रेडर्स जो यूट्यूब पर हैं, कंटेंट कॉपी किया और अपलोड कर दिया, ठीक है। कोई डिटेलिंग नहीं जानता, क्योंकि वो डिटेलिंग खुद नोट ही नहीं कर रहा। तो ये अपना ध्यान रखना, ओके। नाउ हम यहाँ पर क्लोज करते हैं, ठीक है। एंड एक दो दो या 3 लेक्चर के बाद जो है, हर 3 लेक्चर के बाद हम बीच में डाउट सेशन रखेंगे वीकेंड के टाइम पे, ठीक है। अभी वीकेंड का टाइम पूरी तरीके से बुक है, इसलिए मैं उसमें डाउट सेशन नहीं रख रहा, बट ये होने के बाद जो है हम उसमें डाउट सेशन रखेंगे, ठीक है। टोटल 10 ही लेक्चर है, तो हमारे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वीक में एक ही लेक्चर है, तो हम बीच बीच में किसी ना किसी दिन डाउट सेशन रखेंगे, लेकिन उसका मैं अभी आपको अपडेट करूंगा। अभी हमारे पास ऑलरेडी आज के लेक्चर में 100 से 150 स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हुए हैं, ठीक है। तो वो भी नेक्स्ट टाइम ज्वाइन हो सके, उसके बाद हम ये सारी चीज़ें करेंगे। कल रिकॉर्डिंग लेक्चर जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। सभी को गुड नाइट, सभी को बाय, एंड सभी को गुड विशेष है कि आप नेक्स्ट वीक जो है अच्छा खासा इक्विटी को ग्रो करो। मैं ये चाहता हूँ तुम इक्विटी को ग्रो करो, कुछ परसेंट ही सही, लेकिन इक्विटी हाथ से जाए ना, क्योंकि तुम मोस्टली सभी मिडिल क्लास फैमिली से हो। और तुम्हारी पावर होगी, ठीक है, लेकिन एक हद तक। उसके बाद हर आदमी एक लिमिट पे टूट जाता है, ठीक है। इक्विटी को खो मत। इक्विटी नहीं खोएगी तो लॉन्ग टर्म में वो ग्रो करेगा, ओके। नाउ मैं यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए, एंड सभी को बाय, ठीक। एंड चैट ऑप्शन में अभी भी इसलिए ऑन नहीं कर रहा हूँ एप्लीकेशन में, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशन एंड बहुत सारी चीज़ें जो है यूज़र को परेशान करेगी।
एंड दूसरा ग्रुप मैं इसलिए नहीं बनाता क्योंकि फिर वहाँ पर स्कैम होते हैं मल्टीपल्स टाइम के, अलग-अलग तरीके से आईडी से लोग जॉइन करते हैं एंड लोगों को जो है एक लिंक से दूसरे लिंक एंड ये सारी चीज़ें स्कैम और ये सारी चीज़ें मैनेज करना फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है? तो मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ें मैनेज करूँ। मैं जस्ट मेरे को एक सिंपल चीज़ आती है, वो ये है कि लेक्चर मैंने सिखाया, दैट्स इट, बात खत्म। मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम्स या ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। मैं ये सारी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होना नहीं चाहता, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मुझसे एक्सपेक्टेशन मत रखना, बट कोशिश करूँगा अगर सही तरीके से हो पाए, क्योंकि ये सारे लोगों का ईमेल और नंबर और इस तरीके से मैनेज करना और फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके? आई होप आप ये सारी चीज़ें समझ गए, ठीक है? सभी को गुड नाइट एंड कल से मार्केट स्टार्ट हो रहा है। कल से कहाँ, ये स्टार्ट ही है, माफ़ करना भाई, ठीक है? पूरे वीक जो है कंटिन्यू करो, ठीक है? माफ़ करना क्योंकि मैं वीकेंड में लेक्चर ले रहा था, तो अभी से वीकेंड कंटिन्यूअसली 2-3 वीक से मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तो मुझे ये आदत हो गई है कि वीकेंड तुम्हारा अच्छा जाए, न्यू वीक, ठीक है? ठीक है? माफ़ करना, ठीक है? सभी को गुड नाइट एंड ट्राई करो कि ये वीक कैप्चर करने की कोशिश करो, ठीक है? सभी को बाय, सभी को गुड नाइट। हाँ, एक और बात है, मैं एक न्यू नंबर तुम्हें दे दूँगा, जो जस्ट सितंबर बैच के लिए होगा एंड उसके अंदर जो है तुम डाउट पूछ पाओगे, क्योंकि अभी के व्हाट्सएप में आप मैसेज कर रहे होंगे तो रिप्लाई नहीं मिल रहा होगा। रीज़न ये है, बंदे 1 या 2 हैं, ठीक है? और हम अपनी डिटेल किसी और को शेयर नहीं करते बिकॉज़ प्राइवेसी, और फिर वहाँ पर वो स्कैम करेगा, इसलिए हम किसी को व्हाट्सएप में लॉगिन नहीं करने देते, ना ही हम किसी को जॉब पे वहाँ पे रखते हैं, ठीक है? तो मेरे फैमिली मेंबर्स अकेले या 2 बंदे जो हैं, 9,000 मैसेजेस हैं, ठीक है? आई थिंक 8,700 के समथिंग मैसेज हैं, और रिप्लाई देना ना के बराबर है, ठीक है? इसीलिए हमने उसको बंद ही कर दिया है, हम उसको इग्नोर ही कर रहे हैं, ठीक है? जस्ट प्रॉब्लम का सारा इशू सॉल्व हो जाए, सितंबर 13 तक का हमने टारगेट रखा है, प्रॉब्लम का सारा इशू सॉल्व हो जाए, फिर मैं वो व्हाट्सएप नंबर बंद कर दूँगा। बट इस बीच जो है मैं आप लोगों को नया नंबर दे दूँगा, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप 500 के पास ही वो नंबर रहे, ठीक है? अक्टूबर बैच के लिए नया नंबर उन लोगों के लिए रहेगा, लेकिन प्लीज़ अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें टाइम पे रिप्लाई मिले या तुम्हारे डाउट सॉल्व हो या कोई चीज़ हो, तो मेरे साथ एक ईमानदारी बरतना कि वो नंबर ना आप किसी और को मत दो। मैं कल मार्केट में जाऊँगा, एक सिम ले लूँगा और उससे नया व्हाट्सएप कनेक्ट करके मैं आपको दे दूँगा। बट प्लीज़ मेरे साथ थोड़ा ये ईमानदार रहना कि कहीं और वो नंबर ना कर दो, क्योंकि किसी ने मेरा पर्सनल नंबर जो है वो प्रॉब्लम के ग्रुप में डाल दिया, और उसकी वजह से हुआ ये कि जो 100 डेढ़ 100 मैसेज रहते थे, वो डायरेक्ट पहुँच गए 9,000 मैसेज। तो अब चाहकर भी हम किसी को रिप्लाई नहीं दे पा रहे। तो पुराने सारे स्टूडेंट्स भी फँस गए और ये भी फँस गया। ओके? तो ये प्रॉब्लम मत करना, ठीक है? बस यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा और कुछ नहीं चाहता। ओके? तो मुझे बस कल का टाइम दो, मैं ग्रुप में डाल दूँगा कि ये आप लोगों का व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। ओके? सभी का शुक्रिया, सभी को गुड नाइट एंड सभी को बाय, ठीक है? नेक्स्ट मंडे को मिलेंगे 9 बजे।